मैं आपकी टीचर खान परवीन जुबैर, अंजुमन इस्लाम खलीफा जियाउद्दीन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। बच्चों, आज का हमारा मजमून है खेले करें सीखें। इसमें हम पता है क्या करने वाले हैं। आज हम सबसे दिलपसंद काम आपका करने वाले हैं, यानी ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग में हम क्या बनाएंगे? कछुआ। आपको ड्राइंग बनाने के लिए जो सामान की जरूरत है, पेंसिल, रबर, ड्राइंग की कॉपी, ये सब आप सब लेके तैयार रहें। जब तक कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये किसकी तस्वीर नजर आ रही है? आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए। बेटा बताइए कौन सी है? हाँ, ये खरगोश और कछुआ है। ये दोनों की आज मैं कहानी सुनाऊंगी। आपको इससे पहले जीनत टीचर ने कहानी सुनाए थे, मगर वो कहानी अलग है, वो पुराने जमाने की है। आज मैं ये कहानी बिल्कुल अलग तरीके से सुनाऊंगी आप सबको, ठीक है? ये कछुआ और खरगोश आपस में बात करते हैं। खरगोश कछुए से कहता है, चलो हम रेस लगाते हैं, मैं तुमसे बहुत तेज। कछुआ कहता है, बिल्कुल रेस लगाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं जो जीता वही सिकंदर, ठीक है? खरगोश राजी हो जाता है। दोनों में रेस शुरू हो जाती है और खरगोश बिल्कुल तेजी से दौड़ने लगता है, क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ आहिस्ता 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 चलता है। जब काफी दूर आ जाते हैं तो खरगोश सो जाता है। वो सोचता है अब कछुआ तो आएगा नहीं, वो लेट हो जाएगा, इसलिए वो सो जाता है। और यहाँ पर कछुआ आगे निकलकर जीत जाता। लेकिन इसी तरह ये लोग दूसरी बार भी रेस लगाते हैं, जिसमें खरगोश जीत जाता है। कछुआ कहता है, तुमको पता है खरगोश तुम क्यों जीत गए? खरगोश कहता है, हाँ बिल्कुल पता है। तो बताओ। मैं आज बहुत तेज दौड़ा, मगर कहीं नहीं रुका और अपनी मंजिल पर ही आकर रुका, इसलिए मैं जीत गया। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है पता है? एक दिन दोनों भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं, यानी दोनों दोस्त बन जाते हैं ना। फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि चलो हम दोबारा रेस लगाते हैं। कछुआ कहता है, इस बार मैं जगह बताऊंगा। खरगोश राजी हो जाता है। कछुआ खरगोश को एक नदी किनारे ले आता है और कहता है, अब इस नदी को जो पहले पार करेगा वही जीतेगा। खरगोश खामोश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। कछुआ कहता है, क्या हुआ भाई खरगोश, क्यों खामोश बैठे हो, क्या सोच रहे हो? खरगोश कहता है, मुझे तो तैरने नहीं आता, अब मैं कैसे करूंगा? कछुआ कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पे जाओ, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। खरगोश राजी हो जाता है और कछुए को खरगोश को लेकर नदी पार कर लेता है। बाद में खरगोश कछुए से कहता, चलो हम दोनों मिलकर
आगे का रास्ता तय करते हैं। तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। और खरगोश कछुए को लेकर आगे निकल जाता है। इस तरह दोनों भी रेस जीत जाते हैं। पता है खरगोश कछुए से क्या आता है? कहता है, भाई कछुए, तुमको पता है हम ये रेस क्यों जीते? इसलिए कि हमने मिलकर काम किया। अगर इससे पहले भी हम मिलकर काम करते तो जरूर जीत जाते। कछुआ कहता है, बिल्कुल सही। ये आपको कहानी में सीख है कि जो भी काम है अगर हम मिलजुल करके करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। इसलिए हमें हर काम मिलजुल कर करना चाहिए। अब ये बताइए, ये स्क्रीन पे आपको किसकी तस्वीर नजर आ रही है? किसकी तस्वीर नजर आ रही है? कछुए की। शाबाश, बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देखेंगे एक कछुआ कहाँ पर है? घास पे, यानी जमीन पर। और दूसरा कछुआ समंदर में, यानी पानी में। कछुआ ऐसा जानवर है जो समंदर और जमीन पर दोनों पर रहता है, इसलिए इसे जलथलिया कहते हैं। चलिए, अब आप अपनी बुक्स वगैरह तैयार नहीं हो गई? चलिए अब हाँ जो है ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कॉपी पे चारों तरफ से लाइन खींच लें ताकि एक बॉर्डर बन जाए। देखिए मैं किस तरीके से ये खींच रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से। इस तरह से हम चारों तरफ से लाइन खींच लिए। एक बात ध्यान रखिए, जब हम ड्राइंग बनाते हैं हमें ऐसी बॉर्डर बनाना जरूरी है। अब हम ये क्या बना रहे हैं? हाँ, आधा सर्कल, सेमी सर्कल। कछुए की पीठ आपने देखी है ना, वो कैसी रहती है? ऐसी ही होती है ना आधी सर्कल में। आपको पता है कछुए की पीठ किसकी होती है? किस चीज से बनी होती है? हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश। वो पत्थर की बनी होती है। जब कभी कछुए को मुसीबत का एहसास होता है तो वो अपने कवच में छुप जाता है। इसको कछुए का कवच भी कहते हैं। अब हमने इसका मुंह बनाए और आंखें बनाए। अब इसकी जो ऊपर की कवच है वो बनाएंगे। पहले हम दुम बनाएंगे। अब पैर बना रहे हैं। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पैर होते हैं ना कछुए के, तो ये पैर बनेंगे। जब जमीन पे रहता है तो इस पैर से चलता है, और जब समंदर में होता है तो इसी से वो तैरता है। आप लोग ने कुआं देखा है? वहां पर किस तरीके से ईंटें लगी होती है, इसी तरह से कछुए की पीठ पे इस तरह से बना होता है। इस तरह से पत्थर के हिस्से होते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे, ठीक है? हम इसको बिल्कुल तवज्जो से देखेंगे। बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं लाइन आएगी, अलग अलग दूर दूर रहेगी। अब हम इसमें रंग भरेंगे। ऊपर का हिस्सा चॉकलेटी यानी ब्राउन कलर का होता है। इसमें हम
बिल्कुल सफाई से रंग भरेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि रंग लकीरों से बाहर ना जाए। ठीक है, देखिए मैं किस तरह से भर रही हूँ। आपको पता है कछुआ जो है उसकी उम्र कम होती है ज्यादा? नहीं, उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। कछुआ जो है 150 साल तक के भी जिंदा रहता है। हाँ, वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी उम्र रहती। हाँ, कम उम्र के नहीं रहते। इनकी गिजा जो है वो पत्ता, घास, यानी वो सब्जी तरकारी खाता है। वो गोश्त वगैरह नहीं खाता। हम इस तरह से पूरे शेल को कलर करेंगे। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। बिल, बिल्कुल अच्छे से करेंगे बेटा, ध्यान रखिए। हाँ, अब हम इसको काली स्केच से आउटलाइन करेंगे ताकि इसके हिस्से बिल्कुल सफाई से नजर आए, जो हमने बनाए थे ना इससे। वो आप चाहे तो इसे पहले भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाद में करें। देखिए कितनी खूबसूरती सी नजर आ रहा है ना, हर हिस्सा नजर आ रहा है। हाँ, पूरे हिस्से को, पूरे कचरे को हमको ब्लैक से आउटलाइन करना है। आउटलाइन का मतलब होता है जो उसकी लाइनें होती है उसको कलर से डार्क करना, ताकि उसके हिस्से समझ में आए। देखिए ये मुकम्मल हुआ। बच्चे आपने कछुआ देखे है ना? हाँ, हमने जू में देखे हैं, रानी बाग में, जू में, और बहुत सी जगह पे तो गांव में भी देखे नजर आते हैं। कुएं में नजर आते हैं ना। ये इसके पैर बन गए। अब हम इसके जिस्म को हरा रंग करेंगे। कछुआ एक रंग का नहीं होता बेटा, वो अलग अलग रंग के होते हैं। कभी ग्रे होता है, कोई काला होता है। इस तरह से वो अलग अलग रंग के होते हैं। इसमें ड्राइंग में आपको सफाई का ख्याल बहुत रखना है, यानी कलर वगैरह का, कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए अब हम इसके चेहरे को भी कलर कर रहे हैं। ये हमारा कछुआ बन के तैयार, कछुआ बन चुका है। अब हम इसका नाम लिखें, नीचे घास भी बनाएंगे, क्योंकि ये कछुआ जमीन पे है ना, समंदर में नहीं है। इसलिए हम नीचे घास बनाएंगे, और इसकी गिजा भी घास ही है। आपने पूरी ड्राइंग में एक नोट किया, मैंने कहीं पर भी स्केल यानी फुट पट्टी का इस्तेमाल नहीं की। क्यों? क्योंकि हमको फ्री हैंड बनाना है। अब हम इसका नाम लिखेंगे कछुआ। आप लोग को पसंद आई? कैसी लगी ये ड्राइंग? अच्छी लगी?
ये प्ले डू जो हमारा लेसन है, हम अभी इसमें गूगल फॉर्म करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी आपका नाम। दूसरा है नेम ऑफ द स्कूल यानी आपकी स्कूल का नाम, जो भी आपकी स्कूल नाम है वो आपको लिखना है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखिए चूज है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सब जगह के नाम है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उसको क्लिक कीजिए। अब उसके नीचे के सवाल देखते हैं। सबसे पहले ये कौन सा जानवर है, केचुआ या कछुआ? केचुआ पता है आपको क्या है? जो बारिश के वक्त आता है जमीन पे, उसको केचुआ कहते हैं, और ये कछुआ है। अब इनमें से जो भी सही है उस पे मार्क कीजिए। कछुआ क्या खाता है? घास, गोश्त, इसमें से जो है वो आप मार्क करें। क्या खाता है कछुआ? जवाब दीजिए। उसके बाद है जमीन और पानी दोनों जगह रहने वाले जानवर को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे लिखा है जलथलिया, आबी जानवर। अब इसमें से जो सही है वो मार्क करें। अब उसके बाद है कछुआ कैसे चलता है? कौन बताएगा कछुआ कैसा चलता है? आपको तो अच्छे से मालूम है कछुआ कैसे चलता है। चैट बॉक्स में बताइए कैसे चलता है कछुआ, आहिस्ते या फास्ट? वेरी गुड, शाबाश। कछुआ बहुत आहिस्ते चलता है। सब कुछ सब कछुए एक ही रंग के होते हैं? जी नहीं और जी हाँ। मैंने अभी आपको बताया था ना, कछुए अलग अलग रंग के होते हैं। कोई हरा होता है, कोई चॉकलेटी होता है, कोई काले रंग का आता है। तो इसलिए कछुए अलग अलग रंग के होते हैं। इसमें से जो भी सही है आप उस पे निशान लगाइए। और आखिर में देखिए सबमिट लिखा है, वहां पर आप सबमिट कर दीजिए।